हेलो भाइयों, टोटल हिंदी टेक्निकल में स्वागत है। तो आज मैं आपको एक फ़ैन को रिपेयर करना सिखाऊंगा। फ़ैन की वाइंडिंग कैसे होती है, फ़ैन के कनेक्शन कैसे होते हैं, कैसे इसमें वायरिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए देख लेते हैं टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों अब फ़ैन को हम यहाँ पर खोल रहे हैं और ये हम पीछे का एरिया इसका खोलेंगे। देखिए इसके अंदर की जो भी होगा काम, कोयल कैसे खुलती है, कैसे भरी जाती है, सब दिखाऊंगा मैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पीछे से खोल दिया है। ये इसका कंडेंसर है, ओके। और यहाँ पर ये हमारे कनेक्शन वगैरह ये मैंने पहले ही खोल दिए थे, इसलिए यहाँ पर अलग पड़े हैं। तो इस कंडेंसर को भी हम निकाल देंगे। और भाइयों आगे से इसका जाल भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी पंखुड़ी निकालनी पड़ेगी। तो पंखुड़ी जब निकलेगी, जब जाल खुलेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका जाल भी खोल देते हैं। ये देखो जाल खोलने के लिए यहाँ पर क्लिप होते हैं, ये देख सकते हो आप। तो इन क्लिप को आगे से ऐसा उठाना पड़ेगा और ये जाल हमारा नीचे से निकल जाएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से देखिए जाल निकल गया है। पंखुड़ी भी हमारी यहाँ पर खोल लेंगे हम। ये देखो, तो भाइयों ये देखिए हमने पंखुड़ी भी खोल दी है। और अब इसको फटाफट से खोलते हैं। ये देखो यहाँ से फुगा है ये देखो शॉर्ट हो गया। और ये चला है लगभग 5 साल, पूरा कम्प्लीटली 5 साल चला। एल्युमिनियम में है ये, तो बहुत ही अच्छा चला। लेकिन अब मैं इसे कॉपर में भरवाऊंगा। ये भाई इसको निकाल रहा है। ये देखो ये है इसका रोटर। बैरिंग भी चेंज कर देना भाई, बैरिंग भी थोड़ा टक्सी का चल रहा है। कोई नहीं। ये देखो भाइयों, ये है इसकी कोयल मेन और ये फूकी है यहाँ से, ये दिख रही है आपको। ये देखो यहाँ से ख़राब हुई है, ले भाई। और ये है इसका रोटर। इसका बेयरिंग भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो ये भी चेंज होगा। अरे जी इसमें क्या हुआ, मतलब चलता चलता बंद किया और ये हो गया काम इसका। ये कनेक्शन बच गया। ऐसा तो नहीं नमी की वजह से हुआ है। हीट हुआ, हीट हो गया, कनेक्शन गर्म हो गया इसका। गर्म हो गया तक अब इसका खोल दिया है। कॉपर में है ये, रजत एल्युमिनियम में है। ये तो ठीक है ना, इसकी बॉडी जंग सा था। तो ये देखिए आखिरी पॉइंट बचा है। और इस तरीके से देखिए पूरी पॉइंट हमने यहाँ पर भाई ने काट दिया। अब ये निकालेगा, इसको आराम से निकल जाएगी। देखो धूल भी घुस रही है इसमें, ये पहली बार खुला है आज। तो ये देखो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा ही निकल गया। और ये देखो भाई ने सारे पॉइंट जितने भी हैं इंसुलेशन के निकाल दिए हैं। अब इसमें नए लगेंगे। इसको स्टेटर बोलते, क्या बोलते हैं भाई, इसमें स्टेटर है ये। और आपने देखा होगा यहाँ पर इसमें देखो एक एक पत्ती से बनाया गया है। तो मेन वही है, एडी करंट लॉसेस की वजह से ऐसा किया जाता है। आयरन लॉस बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता पर कम हो जाता है। अगर इसकी जगह हम एक लोहे का यूज़ करें तो उसमें एडी लॉसेस बढ़ जाएंगे, करंट भी आने लगेगा और मैग्नेटिक लॉस, बहुत सारे लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, पत्ती पत्ती बना करके ये किया जाता है ऐसा। और इसमें ना यहाँ पर इस पर पॉलिश भी होती है भाई रजत। हाँ वार्निश गिरते, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वार्निश ना गिरे तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर तो एक ही बना दो। तो वार्निश से क्या होता है, ये अलग अलग पत्तियाँ हो जाती है, जिससे एक पत्ती में ही एक करंट रहता है, दूसरी में दूसरा करंट। तो इसलिए यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है और करंट कम हो जाता है। स्टेटर की सफाई कर रहा है हमारे रजत भाई साहब। भाई रजत इधर भी देखो तो ये हमारे मिस्त्री जी। सफाई करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी और उससे जो है स्मूथ चलेगा ये और बढ़िया। इसी तरीके से यहाँ पर रोटर की भी सफाई होगी। इस तरह से इसकी अंदर बाहर से चारों तरफ से सफाई हो गई है। तो ये देखिए ये जो यहाँ पर हमारी इंसुलेशन वाली ये है, इसको क्या बोलते हैं रजत? पेपर बोलते हैं, वैसे प्लास्टिक का है ये। तो आपने देखा होगा यहाँ से निकाला था इसके अंदर से इंसुलेशन, तो वही बनाया जाएगा इसका। ये देखो ये सेम साइज़ का माप करके भाई ने काटा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा है। तो यहाँ पर ये लगेगा, इसके अंदर ऐसे लगेगा, ठीक।
तो अब इसकी कटिंग करके जितना हमें चाहिए उतना हम काट लेंगे और बस फिर इसको यहाँ पर यूज होगा। ये देखो निशान लगा रहे रजत भाई अभी, और यहाँ पर पूरा निशान लग गया है। ये देखो इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। कटिंग करने के लिए कैंची है, देखो तो सारी पत्ती कट गई है पेपर की, और अब इसमें से छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे हम। उन्हीं से हम यहाँ पर इसका इंसुलेशन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बनते हैं। ये देखो भाइयों, इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रॉपर मार्क करके कटिंग कर लिया जाएगा। ये कट लगा दिया गया है और अब इसी के हिसाब से इसमें यहाँ अलग अलग टुकड़े तैयार कर लिए जाएंगे। ये देखो जितना साइज़ हमने यहाँ पर माप करके इसमें डाला था ना, तो उसी के साइज़ का हम यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े तैयार कर लेंगे। मतलब जितने हमें अंदर यहाँ पर होल दिख रहे हैं ना, उनके सब के लिए हम यहाँ पर एक एक टुकड़ा तैयार कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर सभी जितने भी ब्लेड तैयार किए हैं ये पत्ती, तो इनके साइड से मोड़ रहे हैं इनको इस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ पर मोड़ रहे हैं रजत भाई। और फ्रेंड अब देखिए, अब यहाँ पर रजत भाई इसके अंदर डाल रहे हैं, रोटर के अंदर ये ब्लेड को जो तैयार किए हैं। ये दोनों तरफ से मोड़ा था, तो ये देखिए दोनों तरफ हमने लगा दिया है। इससे क्या हो रहा है, ये बाहर नहीं सरकेगा। ये देखो दोनों तरफ से फंस जाता है। तो इस तरीके से ऐसे इसीलिए मोड़ा जाता है इसको, बड़े आराम से अंदर जा रहा है। ये देखो इस तरीके से इसमें डाल देंगे और ये 24 पॉइंट है अंदर। तो फ्रेंड देखिए सारे पॉइंट लगा दिए, लास्ट वाला पॉइंट बचा है, तो इसको भी भाई यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पर स्टेटर तैयार हो चुका है। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस इसमें यहाँ पर इसकी कोयल को तैयार करना है। अच्छा, तो ये देखिए अभी यहाँ पर देख रहा है कि कितना हमें चाहिए तार, कैसे कोयल कैसे बनेगी, ये सब देख रहा है। इसका बाद में देखेंगे कैसे होगा, क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए कोयल को यहाँ पर अलग अलग कोयल को देखा जा रहा है। और इसमें रजत कितने टन भरते हैं भाई एक कोयल में? 150 टन इस एक कोयल में, और सभी में ऐसे ही भरते हैं। और ये देखो भाई का फरमा यहाँ पर तैयार होगी कोयल। ये देखो भाई, क्योंकि ये हाथ से भरा जाएगा तो इसलिए यहाँ पर हाथ वाली कोयल ही तैयार करेंगे रजत भाई। मशीन से भी भर सकते हैं भाई से। अच्छा, ये हाथ से ही होगा। ये देखो गाइस, अभी भाई ने क्या किया, यहाँ पर 8 कोयल के पॉइंट कोयल घुमाई, और फिर जितनी इसकी लंबाई है उतनी यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको माप करके ये देखो यहाँ पर तैयार कर लिया इसका फरमा। और फ्रंट पे भी क्या गिरेगा इसमें, फरमा लिया इसमें। अच्छा, फरमा बोले तो लंबाई इसकी, वाले की लंबाई। अच्छा, तो ये लंबाई हो गई है। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर कोयल तैयार हो गई है। और इसमें रजत कौन से नंबर का तार डाल रहे हैं? 30 नंबर का इसमें तार डाल रहे हैं। और भाई के पास अभी कॉपर का वायर नहीं है, तो एल्युमिनियम में ही हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये देखिए 30 नंबर का वायर है, और यहाँ पर 150 टन गिन करके, पूरा 150 टन गिनेंगे और ये हमारी कोयल तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से कोयल तैयार होती है, आप देख सकते हो पूरे 150 टन गिन करके। और 30 नंबर का वायर है। वैसे इसमें जो वायर था वो 33 नंबर का था, लेकिन हम इसमें मोटे वाला वायर डलवा रहे हैं, क्योंकि तार मोटा हो जाएगा ना, तो उसमें उतना ही ज़्यादा करंट कंट्रोल करने की ताकत आ जाएगी। तो ये देखो भाइयों, यहाँ पर ये कोयल बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी भाई इसको बांध रहा है, जिससे कि ये तार जो है अपनी जगह रहे, इधर उधर ना भागे खुल करके। तो इस तरीके से इसमें हमारे स्टेटर में 8 कोयल डलेगी इसमें। ये देखो, ये हमारी कोयल यहाँ पर तैयार हो गई। ये देखो इस तरीके से 8 कोयल हमारी यहाँ पर बनाई जाएगी। और अब देखिए हमारे जो स्टेटर है उसमें हम इस कोयल को जो बनाई है इसको हम डालेंगे, ठीक है। ये रजत, ये क्या बोलते हैं इसको जो तैयार कर रहा है भाई? पेपर। इसको भी पेपर बोलते हैं। ये सीट का पेपर है।
ये देखो कोयल डालने का ये तरीका होता है। ये देखो भाइयों, इस तरीके से बीच में गैप 2 पॉइंट का छोड़ा ना रजत? हाँ, दूसरे को आला होगी। अच्छा, बीच में 2 पॉइंट है, यानी दूसरी कोयल आएगी वहाँ पर। और ये देखो ऊपर से भी भाई यहाँ पर पेपर लगा रहा है, जिससे कि ऊपर से भी ये सेफ रहे, इंसुलेटेड रहे। अभी जो इसमें बांधे थे एक्स्ट्रा तार, उनको खोल दिया है। और ये देखो इस तरीके से घुमा करके यहाँ पर इसको कोयल को तैयार किया जा रहा है। ये देखो एक टर्न भाई ने घुमा दिया है। अब इसके ऊपर भी यहाँ पर लगा रहे हैं पेपर, और इसी तरीके से इसको दूसरी साइड से घुमा देंगे। ये घुमा दिया है, और यहाँ पर ऊपर भी इसके पेपर लगा देंगे। ये देखो लगा दिया है। और अब देखिए, अब यहाँ पर घुमा करके अब दूसरी कोयल में डाल देंगे, मतलब दूसरे पॉइंट पे। इसमें डालेंगे, इसी में ही? अच्छा, तो उसी पॉइंट में डालेंगे। ये देखो एक बार 2 बार, 2 बार डलती है, तो ये उसी पॉइंट में डाल रहे हैं, डबल डबल डाल रहे हैं। तो ये देखो ऐसे डालते हैं, अब उसी पॉइंट में दोबारा से डाल देंगे। ये देखो भाइयों, ये यहाँ पर डाल दिया, और ऊपर से यहाँ पर पेपर लगा देंगे। ये लगा दिया है पेपर। तो रजत एक बार बताओगे, डबल डबल कोयल है 2 पॉइंट में? हाँ, एक में सिंगल है, एक में डबल है। अच्छा, एक में सिंगल है और एक में डबल है। तो ये देखो एक कोयल हमारी तैयार हो गई है, और ये लोड कोयल है। तो ये देखिए दूसरी कोयल हम अब डाल रहे हैं। ठीक है रजत, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा? हाँ, एक कोयल सिंगल, दूसरी डबल। डबल। अच्छा, 4 कोयल का स्प्रेड रहेगा। ओके, 4 कोयल ऐसे ही लगेगी, और बाकी की 4 कोयल जो सिंगल है इसमें गिरेगी। हाँ हाँ, अच्छा, ये जो डबल सिंगल है उसमें डलेगी बाकी वाली कोयल। आएगी सब में डबल ही? हाँ, आगे सब में डबल। अच्छा अच्छा, समझ गया। ओके, यानी स्टार्टिंग और रनिंग ऐसे ही डलती हैं। और अब दूसरी कोयल को घुमा करके, ये घुमाते कैसे रजत, दिखाइए भाई। ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे घुमा करके। और ये देखिए, अब ये भाई ने यहाँ पर इस तरीके से मोड़ करके कोयल को बना दिया है। ये देखो ये बन गई है कोयल, आप देख सकते हो। अब ऊपर पेपर लगा रहे हैं, तो अब पेपर लगा दिया। अब यहाँ पर बाकी फिर ऐसे ही घुमाएंगे। ये देखो पेपर लगाना ज़रूरी है, ये पेपर लगा दिया है। और अब देखिए बाकी का टर्न भी ऐसे ही घुमा दिया है, और उसको घुमा करके अब इसको डबल कर देंगे। और जो सिंगल वाली एक कोयल बचती है ना, उसमें दूसरी कोयल डलेगी, मतलब सब में डबल ही आएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये अब कौन सी कोयल है रजत? ये ऊपर की स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग कोयल है। ये देखो ये ऊपर वाली स्टार्टिंग कोयल है। तो ये भी पहले एक बार गिरी थी, इसमें गिरेगी एक बार। अच्छा, जिसमें एक कोयल थी ना, एक पॉइंट था जिसमें कोयल का, तो उसमें गिर रही है अब ये डबल वाली। ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा एक तो इसमें सिंगल थी, 2 डबल थी। तो जो सिंगल है उसमें डाल रहे हैं ये दूसरी कोयल को, उसको भी डबल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे पॉइंट डबल हो जाएंगे। 4 कोयल यहाँ पर इस तरीके से डाली है, और अब दूसरी जो 4 कोयल है वो भी ऐसे ही डलेगी। तो इस तरीके से 8 कोयल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो ऐसे घुमाया भाई ने, और यहाँ पर जो खाली पॉइंट है अब उसमें डाल देंगे इसको। ठीक है, और ऊपर पेपर लगाया जाता है इस पे, ताकि ऊपर से मतलब शॉर्ट ना हो जाए। ये देखो इस तरीके से हमारा पूरा स्टेटर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए, फ़ैन की कोयल सारी हमने डाल दी है, ये देखिए। और बस यहाँ पर अब पेपर लग रहा है, तो ये पेपर 2 कोयल के बीच में लग रहा है, जिससे कि दोनों कोयल आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, सारी कोयल हमने यहाँ पर तैयार कर दी है। और ये देखिए यहाँ पर दोनों कोयल के बीच में भाई पेपर को लगा रहे हैं। इस पेपर का फ़ायदा क्या है रजत, क्यों लगा रहे हैं? शॉर्ट नहीं होता ना, गर्म होने की वजह से भी, और वैसे भी। ये धागा रजत अलग से मिलता है भाई बांधने का, क्या बोलते हैं इस धागे को? सिलाई धागा। तो ये देखिए गाइस, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाएगा सारा सामान। और भाई ने इसमें एक छोटा सा तार बांध रखा है, जिससे कि ये आराम से कोयल के बीच से निकल जाए। देखो ऐसे इसकी सिलाई हो रही है अभी, मतलब कोयल को बांधा जा रहा है इस तरीके से। ये देखो, मैं थोड़ा इधर से दिखा दूँ। ये देखो भाइयों, इस तरीके से यहाँ पर धागे को बांध रहे हैं, और सारी कोयल को ऐसे ही बांध देंगे। ये देखिए ऐसे बीच में से निकालते हैं कोयल के, और फिर इसको ऊपर से टाइट कर देते हैं। एक एक पॉइंट के बीच में से निकाल रहे हैं भाई। ये देख सकते हो आप, ये सारा यहाँ पर सिल दिया है, और बाकी चारों तरफ से ऐसे ही करेंगे, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही होगा ये।
तो इस तरीके से देखिए। और अब दूसरी साइड, और अब पहले यहाँ पर कनेक्शन होंगे, फिर इसकी सिलाई होगी। तो कनेक्शन देख सकते हैं कैसे करेंगे। रजत भाई कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताओ कैसे कैसे होगा। ये जो आपने कोयल अलग किए हैं तार, ये कहीं के हैं? ये ऊपर के नीचे के। अच्छा, मतलब ये दोनों कोयल में से एक एक तार ले लिया है ना? हाँ। ओके। नीचे के ऊपर के नहीं रहे, नीचे सब लगा होगा। 2 कोयल होगी, तो जो अंदर वाली ऊपर वाली कोयल है वो ये कनेक्शन है, और नीचे वाली के ये कनेक्शन है। दोनों में से एक एक पॉइंट है ना? हाँ। और तुम्हें पता कैसे लग रहा है? यहाँ तो ये सारे मिक्स से ही दिख रहे हैं मुझे, पता कैसे लग गया ये अलग अलग है? ये नीचे का है, ये आएगा। अच्छा, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस, नीचे की दोनों कोयल के पॉइंट दिख रहे हैं। अब देखो ये नीचे से, और ये भी नीचे का हो गया। हाँ। ये दोनों आपस में जोड़ देंगे। अच्छा, एक कोयल का दूसरी कोयल में सीरीज टाइप में। ओके, ठीक है। और इसी तरीके से वाला नीचे का जो ऊपर का बचा है, हाँ हाँ, इस वाले का ऊपर का आ जाएगा। अच्छा, इसको जोड़ देंगे। ठीक ठीक ठीक। और बीच में जो छोटा है ये वाला और यहाँ पे आएगा। अच्छा, यानी एक कोयल का लास्ट वाला और दूसरी का पहला। अब ये ऊपर का बचा है, ये ऊपर का बचा है, ये हो गया हमारे बाहर निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, 2 तार। ठीक ठीक, ओके। ये ऊपर वाला बचा और ये ऊपर वाला, ठीक है, ओके। ये नीचे वाला और इधर वाली का ये नीचे वाला, हाँ। ठीक है। अब ऐसे ही ये नीचे का हो गया, ये नीचे का हो गया। अच्छा, इन दोनों को एक साथ आपस में जोड़ देते हैं। ओके। और ये इसका ऊपर का है। हाँ हाँ, ये ऊपर का हो गया। अच्छा, एक बार नीचे वाले एक बार ऊपर वाले, हाँ। ठीक है, ओके। और अब ये कौन सा, एक ऊपर का एक नीचे का? अच्छा, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन होते हैं। तो अब भाई इसको छील करके यहाँ पर कनेक्शन इसके जोड़ देंगे आपस में। ये देखो बढ़िया वाला तार है 30 नंबर का, पहले इसमें 33 नंबर था, तो 30 नंबर मोटा होता है 33 नंबर से, तो इसलिए 30 नंबर ज़्यादा ताकत रखता है, करंट कंट्रोल करता है, वोल्टेज कंट्रोल करता है। आप जितना ज़्यादा नंबर का लोगे उतना ही वो हल्का हो जाएगा और वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, बारीक हो जाएगा वो तार। जितना कम नंबर का होगा उतना ही मजबूत तार होगा। और ये देखो ये हीट स्लीव है जो भाई ने निकाली है, अब यहाँ पर ये कनेक्शन में लगेगी। ये देखो ये हीट स्लीव है, सेफ्टी के लिए रखी जाती है ये, ताकि कोई कनेक्शन आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि इनकी जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हीट सिंक बोला जाता है। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखो भाई ने अंदर तार में डाल दिया था और अब यहाँ पर जॉइंट के ऊपर हीट सिंक लगा दिया है, और इसको इकट्ठा करके अब यहाँ पर, मतलब इसमें ही पॉइंट अंदर है, तो ऐसे यहाँ पर इसको घुमा दिया जिससे कि ये यहाँ पर इसके साथ में मिल जाए। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे तार को तैयार कर लेंगे। और भाई इसमें बहुत सारे टर्न देते हैं जिससे कि लूज ख़त्म हो जाए काम। ये देखो ऐसे इसमें हीट स्लीव डालते हैं, ये डाल दिए, और अब इसको घुमा देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा तार है वो इसी पे लिपट जाएगा। और इसका जो नंगा तार है वो तो स्लीव के अंदर आ गया, तो शॉर्ट होने का ख़तरा तो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से फटाफट से सारे कनेक्शन कर देते हैं। तो भाइयों देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। अब बचे जो 4 पॉइंट, तो स्लीव बहुत ही यूज़फुल होती है। स्लीव तो पूरा काम ही स्लीव का होता है, कनेक्शन को छुपाना और हीट से सेव करना इसको, तो वो देखो तो सारा काम स्लीव करती है। एल्युमिनियम में यही दिक्कत है, उसमें कॉपर में तो तुम सोल्डर कर दो, इसमें वो होता ही नहीं। तो फ्रेंड ये देखिए अब यहाँ पर भाई ने चारों तार को छील लिया है, स्लीव भी डाल ली है। अब यहाँ पर कनेक्शन होंगे, और कनेक्शन के लिए ये देखिए यहाँ पर कॉपर वाले वायर यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है टूटने का, और गर्म होने पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। और देखिए बिल्कुल बारीक तरीके से यहाँ पर लपेट रहे हैं इसको, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर लूज नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्शन लूज हो गया तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होने से क्या होगा कि हमारा जो तार है ना एल्युमिनियम का कमज़ोर होता है, वो तुरंत गर्म होकर के टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लपेटा जाता है, ताकि लूज़ होने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इसलिए ज़्यादा लंबा इसको छीला भी है भाई ने। ये देखो इस तरीके से इसको लपेट रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर लपेटा जा रहा है इसको, ताकि लूज़ होने का जो ख़तरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखो, तो ये देखो 2 तार पे तो हमने लपेट दी है, और 2 दूसरे तार जो हैं उन पे भी लपेट रहे हैं।
और भाइयों अब जो कनेक्शन यहाँ पर किए हैं तो इसके ऊपर दूसरी हीट स्लीव लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट स्लीव के ऊपर भी यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर इसको पूरे को ढकने के लिए दूसरी हीट स्लीव का यूज़ किया जाएगा। वो थोड़ी मोटी है, 3 mm की या 4 mm की। तो ये देखिए यहाँ पर जो हीट स्लीव है इसकी लंबाई ये है, लगभग 6 इंच के करीब है। तो अब ये तार के अंदर डाला जाएगा इस तरीके से। ये देखो हीट सिंक के ऊपर चढ़ा दिए, तो उससे क्या है कनेक्शन जो दिख रहे हैं नंगे तार वो अंदर चले गए हैं हीट सिंक के। तो इससे हमारे कनेक्शन सेफ हो गए हैं। ये देखो सारे कनेक्शन तैयार हो गए। और देखिए अलग अलग कलर में किए हैं, 2 रेड है और 2 ब्लैक है। अब यहाँ से इसके मेन कनेक्शन शुरू होंगे। ये देखो दोनों कोयल के बीच में हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देंगे। इस तरीके से चारों तरफ इसके लगा दिया है और अब इससे धागे से बांध देंगे, ठीक है। तो धागे का बांधने का तरीका तो बिल्कुल सेम है नीचे वाला, तो ऐसे ही ऊपर बांध देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये भाई ने बांध दिया है और इसी तरीके से चारों तरफ इसके बांध देंगे और ये फिर हमारा तैयार हो जाएगी कोयल। तो देखिए हमने एक पॉइंट बांध दिया है और अब देखिए जो इधर तार आ रहे थे वो एक ही साइड कर दिए, जिससे हमारे तार जो है वो चारों एक ही साइड हो गए हैं। ये देखो इस तरीके से कनेक्शन इसके एक ही साइड आ गए हैं और चारों तरफ से इसको बांध देंगे। अब तो फटाफट से इसको बांधते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये कनेक्शन बाद में। तो फ्रेंड देखिए अब तार का यहाँ पर ये धागा भी बन चुका है और इस तरीके से हमारा कोयल पूरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए स्टेटर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कैसे होता है, क्या होता है। और अब इसमें यहाँ पर बस अब ये फ़ैन के अंदर ही फिट होगा। और फ़ैन मैं आपको दिखा दूँ, फ़ैन हमारा ये रहा, ये देखो। तो ये इसके अंदर का कुछ एरिया है, ये देखो खाली होता है पूरा, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए धूल मिट्टी लगी हुई है, तो इसको भी क्लीन किया जाएगा। तो ये देखो एक ब्रश से इसको साफ़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो इसका बॉडी है इसमें यहाँ पर ये स्टेटर लगाएंगे। स्टेटर हमारा ये रहा, ये देखो। तो अब ये बॉडी के अंदर फिट किया जाएगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसे फिट किया जाता है ये। इसमें रजत क्या सावधानी रखें, मतलब किस तरह से कर रहे हैं इसको फिट? तार न कटे, तार नहीं कटना चाहिए बस। बाकी ये पॉइंट इसके तार वाले इधर रखने चाहिए नीचे। अच्छा ये देखो, तो ये देखो इस तरीके से फिट किया जा रहा है ये। कितना फिट करेंगे? इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई है। तो ये देखो इस तरीके से पूरा यहाँ पर इसका जो स्टेटर है वो फिट हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो इतना ये अंदर गया है, ठीक है। आगे से रजत कितना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे से कुछ ऐसा है। ये देखिए तार अभी पूरा टच नहीं हुआ बॉडी से, तो इतना यहाँ पर फिट किया है। ओके आप देख सकते हो। और अब इसमें यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। और भाई ये देखिए ये हमारा रोटर है। अब यहाँ पर इसका बेरिंग निकाल रहे हैं हम, और बेरिंग निकालने की डाई ये होती है इस तरीके की। तो ये देखिए ऊपर से इसको टाइट करेंगे ना, बेरिंग को अपने आप ही ऊपर खींचती चली जाएगी। वैसे तो उंगली हटाना यहाँ से। ये देखो इस तरीके से नीचे क्लैंप इसके फंसा दिए हैं। अब ऊपर से इसको टाइट करेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर टाइट करेंगे और ये इसको ऊपर खींचती जाएगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया है, ठीक है भाई। तो प्रॉपर इसकी डाई आती है, उससे ही ये निकलता है बिल्कुल सही तरीके से। तो ये देखिए बेरिंग निकाल दिया। अब यहाँ पर नया बेरिंग लगाएंगे और ये रहा हमारा नया बेरिंग। और अब देखिए चोट भी मारेंगे तो बहुत हल्के, बहुत अच्छे अंदर के तरीके से। तो अब देखिए अब इस पर हल्की सी चोट मारी जाएगी क्योंकि इसको अंदर डालना है। तो ये देखो, लेकिन इस पर चोट जो लगी है वो अंदर जो आपको लोहे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वहाँ पे लगाई है, बाहर नहीं लगाई है, जिससे कि इसकी गोली ख़राब ना हो। तो ये फिट हो गया है। तो अब इसका जो है रोटर वो अंदर लगाएंगे, ठीक है। वैसे पीछे वाला बेरिंग ठीक है इसका, देख लो एक बार, अगर है नहीं तो बदल दो, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो तो ये देखिए ये रोटर है इसका अब।
अब ये इसमें फैन में फिट किया जा रहा है। ये देख सकते हो कुछ ऐसे। इसको बाहर निकाल लो पत्ती को। तो ये देखो फैन पूरा इसमें फिट कर दिया है, रोटर भी, और ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है आगे से भी। ये देखो मैं आगे से दिखा दूँ इसको, ये देखो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं भी टच नहीं है। तो पूरा इसका फिटिंग हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर नट बोल्ट टाइट कर देंगे। तो इसमें 4 बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर रोटर वाला जो एरिया है वो बिल्कुल एक जगह ही सेफ रहे, हिले ना। तो मेन तो इसका यहाँ पर ये जो स्टार्टर की वाइंडिंग है ये होती है, इसको वाइंडिंग बोलते हैं, कोयल को जैसे तैयार किया गया। और अब इसके फाइनल कनेक्शन हो जाएंगे। कनेक्शन तो हो चुके हैं, ये पॉइंट है, यहीं पर सारे कनेक्शन है बस। और ये आगे का एरिया है। अच्छा ये क्या कर रहा है? अच्छा स्टार्टर को बराबर कर रहा है अभी, देखिए। तो अभी भाई जो इसका स्टेटर और रोटर है उसको बिल्कुल सही कर रहा है, सीधा कर रहा है, जिससे कि मैग्नेट बराबर बनती रहे। ये देखो, तो अगर तिरछा होगा ना तो मैग्नेट भी गलत बनेगी। तो यहाँ पर पूरा इसको अच्छी तरीके से देखा जाएगा कि रोटर सही से लग रहा है, स्टेटर सही से लगा है या नहीं। तो अगर थोड़ा भी गलत लगेगा तो प्रॉपर मैग्नेट नहीं बनेगी और फैन हमारा सही से काम नहीं करेगा। तो अब इसमें यहाँ पर इसका इम्पेलर लगाएंगे, जो पंखुड़ी होती है। देखो ये रही पंखुड़ी, लगभग 5-5.5 साल में ये पहली बार आज भरा गया है। तो आप देख सकते हो इतनी धूल मिट्टी इस पर लग गई है। और अब इसको यहाँ पर सामने लगा देंगे। ये देखो भाइयों, इस तरीके से अब यहाँ पर रजत भाई इसकी पंखुड़ी भी लगा रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पर इसको कनेक्शन को चेक किया जाएगा सीरीज बोर्ड है उसके द्वारा। तो इसको चेक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तार सही है या नहीं। ये देखो अभी यहाँ पर ये देखिए, जैसे हम तार लगाते हैं ना तो वहाँ पर बल्ब जल जाता है, इसका मतलब सही है। तो बॉडी को भी चेक किया जा रहा है कि कोई तार आपस में शॉर्ट तो नहीं है, करंट तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल सही है, सारा चेक कर लिया है। और अब इसको यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे फाइनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ब्लैक तार थे और 2 रेड थे। तो दोनों में से एक तार लिया हमने, एक रेड और एक ब्लैक, इनको आपस में जोड़ दिया जो कि कॉमन हो जाएगा। और अब बाकी जो 2 तार बचे हैं उनमें यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन है, ये देखो, ठीक है भाइयों। अब इन कैपेसिटर की जो 2 तार है उनमें से भी एक पे टेप लगा देंगे और एक यहाँ पर हमारा मेन हो जाएगा और एक ये जो हमने 2 तार बांधे यहाँ से हमारा निकल जाएगा। पंखुड़ी हटा दूँ मैं? अभी पंखुड़ी हटानी पड़ेगी क्योंकि ये अभी चलेगा और देखा जाएगा कि इसकी स्पीड वगैरह कैसी है, रोटर तिरछा तो नहीं है, स्टेटर तिरछा तो नहीं है। तो भाइयों ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारा फ़ैन घूम रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से घूम रहा है। ये देखो, ठीक है। अभी मेन में कनेक्शन इसके लगा रखे हैं, वहाँ से आ रहे कनेक्शन, ये देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई इसकी सफाई कर रहे हैं। तो ये देखो भाइयों, अभी इसकी सफाई कर दी है अच्छी तरीके से। और तो अब यहाँ पर अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, क्लीन हो गया है बिल्कुल। अब इसकी पंखुड़ी यहाँ पर लगा देंगे भाई। ये देखो, थोड़ा इधर से दिखा दूँ, ये देखो। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। ये देखो यहाँ से दिखा दूँ, ठीक है। ये हमने टाइट कर दिया है, पंखुड़ी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है और फ़ैन भी हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। और अब इसको एक बार और टेस्ट करेंगे। और ये देखिए भाइयों, जैसे हमने यहाँ पर लगाया और फ़ैन हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया हवा आ रही है एकदम। तो इस तरीके से पूरा फ़ैन यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब चलिए इसको यहाँ पर पूरे को फिटिंग कर देते हैं, बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमारा फ़ैन। तो भाइयों अब इसका सामने वाला जाल हम लगा रहे हैं क्योंकि ये फ़ैन हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इस तरीके से हम सामने वाला जाल इसका लगा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसमें क्लिप होते हैं यहाँ पर, ये देखो ये क्लिप है। तो इनको ही जब खोलते हैं जब ये हमारा जाल आगे का खुलता है।
तो भाइयों अभी हमारा आगे से बॉडी तैयार हो गई है, ये भी पूरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो फाइनल कनेक्शन है वो अब यहाँ पर होंगे। और ये देखिए ये है इसका पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक रोटर स्विच है और ये अंदर के कनेक्शन है। और ये देखिए 2 तार यहाँ पर आ रहे हैं, एक रोटर स्विच में लग रहा है, एक वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पर अब इसके कनेक्शन होंगे। ये देखो रजत भाई इसमें एक एक्स्ट्रा तार लगाएंगे रोटर में और फिर इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा तार इसमें लग गए हैं और अब यहाँ पर फाइनल कनेक्शन हो रहे हैं। तो रजत भाई ये कौन से में लगा रहे हो? जो डबल थे तार, हाँ जो यहाँ पर कॉमन थे ना तार, उसमें हमने रेड तार लगा दिया, ये देखो। और यहाँ पर रोटर स्विच में हमने एक तार लगाया एक्स्ट्रा, तो उस तार को हम यहाँ पर लगा रहे हैं कैपेसिटर के एक तार में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर जो कंडेंसर है उसमें तो हमने पहले ही बांध दिया था। तो अब चलिए यहाँ पर इन पॉइंट पे यहाँ पर टेप लगा देते हैं। टेप लगानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये सारा मेन है पूरी बॉडी का कनेक्शन। अगर यहाँ पर हम टेप नहीं लगाएंगे तो पूरे फ़ैन में करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम टेप लगा देंगे फटाफट से इस पर। तो भाई हमने टेप भी लगा दिया है। अब इसे हम फाइनली इसको बंद कर रहे हैं और अब इसको यहाँ पर ऊपर से हम टाइट भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पूरा फ़ैन यहाँ पर रेडी हो चुका है बिल्कुल 100%। मैंने आपको दिखाया कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ, और अब यहाँ पर इसके टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं रहे हैं। देखिए हमने वहाँ पे तार लगाया और यहाँ पर हमारा फ़ैन पूरी तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हवा आ रही है इसकी। तो भाइयों फ़ैन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये रहा हमारा फ़ैन। और हमारे भाई रजत ने इतनी मेहनत की है तो एक लाइक ज़रूर होना चाहिए भाई के लिए। और गाइज आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।